लाल की जय। सारे ब्रजमंडल में भी इसी तरह महामहोत्सव सुसंपादित हो रहा है। ठाकुर जी जो करें अच्छा ही करें। हम विचार रहे कि रोज सायं की बैठक थी, लोग भी खूब जमकर उपस्थित थे, तो बीच में हमने बल्कि कहा भी कि ये क्या किया, सवेरे की एक दिन क्यों रख ली बैठक। पर आज प्रभात में अनायास ही विचार हुआ कि मथुरा में लाला रात्रि में पैदा हुआ है, पर गोकुल में तो उत्सव सवेरे ही मनाया गया। सो चाहे जो हैं, जितने हैं, जैसो है, पर फिर भी भागवत के अनुसार है। सो ठाकुर जी ने बढ़िया ही किया। नंद महोत्सव खूब जम करके ब्रजमंडल में समुपादित समुपस्थित हो रहा है। सब बधाई गा रहे हैं, कैसा हमने जम के उत्सव किया। उत्सव कैसा हुआ मेरा गला ही बता रहा होगा। ऐसा महामहोत्सव। ठाकुर जी जहां है वहां उत्सव ही तो है। दुनिया घटना से भरी है, श्री कृष्ण उत्सव से भरे। खूब नंद महोत्सव चल रहा है, आनंदोत्सव चल रहा है, बधाई गान हो रही हैं, नौबत बज रही हैं, खूब जमकर बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी भी नाच रही हैं, शिव ब्रह्मादि भी पंक्ति में खड़े हैं, देवता साध्यगण सिद्धगण भी त्रिभुवन के नायक का दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं। बड़ी बड़ी अप्सराएं खड़ी हैं, सिद्ध खड़े हैं, गंधर्व खड़े हैं, विद्याधर खड़े हैं, नाग खड़े हैं, यक्ष खड़े हैं, पुंसमान खड़े हैं, स्वयं किन्नर खड़े हैं। महाराज उत्सव है। भूत भावन भगवान शिव पधारे हैं, चतुरानन ब्रह्मा जी खड़े हैं, पूरा शिव परिवार, गणपति, कार्तिकेय, पार्वती जी सब उत्सव का आनंद लेने पधारी हैं। इंद्रादिक खड़े हैं, वरुणादिक खड़े हैं, अग्निदेव खड़े हैं, दशों दिक्पाल खड़े हुए हैं, अनंत दिग्गज खड़े हुए हैं, रंभा खड़ी है, मेनका खड़ी है, पूर्व चित्ती प्रवृत्ति अप्सराएं सब्यसाची खड़ी है, बड़ी बड़ी अप्सराएं खड़ी हैं। हिमालय की गिरी कंदराओं में अनंत वर्षों से कर रहे योगी खड़े हैं, हजारों वर्ष से पंचाग्नि तप रहे तपस्वी खड़े हैं, लाखों मन घी फूक देने वाले याज्ञिक खड़े हैं, अखंड व्रत का अनुपालन करने वाले व्रती खड़े हैं, पूरे विश्व को भ्रमण किए हुए तीर्थाटन करने वाले तीर्थ यात्री खड़े हैं, सिद्ध खड़े हैं, शुद्ध खड़े हैं, बद्ध खड़े हैं, मुक्त खड़े हैं, स्थावर जंगम खड़े हैं, मयूर खड़े हैं, पीछे वाले दूर के वन में सिंह खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, नंद महल के आसपास के भुजंग भी खोतर से प्रवेश करके नंदलाल का दर्शन करने का अवसर मांग रहे हैं। पवन की बेग भी आज नंद महल की तरफ ही चल पड़ी है। सूर्य भी पूर्व से उदित होकर पश्चिम जाने तक की इच्छा ही नहीं रख रहा। सारी गौ माता के थनों से दुग्ध की धारा बह रही है, जमुना की धारा उमड़ घुमड़ करके प्रकट हो रही है।
सारी प्रकृति कृष्णमय हो गई है। अनंत अखंड उत्सव मनाया जा रहा है, खूब माल लुट रहा है। हाथी दीनों, घोड़ा दीनों, और दीनों पाल की। अच्छा, हाथी लेने वाला तो और भी बड़ा होता है, देने वाले से लेने वाला बड़ा। कहने का मतलब लेने वाले भी कोई छोटे लोग नहीं खड़े, बड़े बड़े हाथी जो ले जाएं ऐसे चक्रवर्ती सम्राट खड़े हैं भाई। बड़े कोई भिखमंगों की भीड़ नहीं लग रही है, बड़े बड़े सामर्थ्यवान महापुरुष खड़े हैं। खूब जमकर माल लुट रहा है। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडमभूनृपा। स्वयं रमा क्रीड, मानो श्री लक्ष्मी जी ने स्वयं नंद बाबा की तिजोरी में आसन जमा लियो। भागवत के 7 दिन में 4 दिन तत्व के और 3 दिन रस के। अब तो कृष्ण लीला का चिंतन प्रकट होना है। खूब महाराज नंद बाबा जितना माल लुटा के अंदर आमे कि खत्म हो तो लाला को उठाऊं, भीतर दूनों मिले। अरे क्या करियो जाए, बड़ो प्रयास कियो, बड़ा परिश्रम कियो, बार बार माल लुटा में। सब आ करके ठाकुर जी को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम पाही बाल के। बूढ़ी बूढ़ी आकर कह रही हैं, मैया तेरो लाला जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। बताओ, ये ब्रज में ही हो सकता है, और इनको समझ नहीं आएगी ये बात। जगतपति को आशीर्वाद दे रहे हो, उससे आशीर्वाद लिया जावे, अभ्युदय लिया जावे, अभय लिया जाए, उससे जुग जुग जीने की कामना करी जाए। पर ब्रज की गोपी हाथ धर के कह रही है, तेरो लाला जुग जुग जिए। ब्रज की भक्ति में कृष्ण को परमात्मा नहीं माना जाता। ही इज नॉट गॉड देयर। कौन है बोले, यशोदा को छोरा, पड़ोसी, कुछ ज्यादा दूर नहीं, यहीं रहे, लोकली मामला है। एक बार एक ब्रजवासी गया इटली, वहां की चर्च बड़े फेमस हैं। तो एक किसी प्रीस्ट से उसकी मुलाकात हुई, तो वो चर्च प्रसिद्ध था कि वहाँ एक फ़ोन था। बोले ये फ़ोन से भगवान से बात होती है। अब ब्रजवासियों को ऐसे काम बड़े अच्छे लगते हैं। वो पहुंचा, भाई बात करा जरा भगवान से, मैं भी देखूँ, पूछने उससे बड़ी खबर लेनी है मुझे, बताऊं तो सही, काम बैठा है इतने दिन से। लेके उसने फ़ोन उठाया। अब बोलने में वैसे ही निपुण ब्रजवासी, 1.25 घंटा बात करी उसने कम से कम। अब बाद में जब बात खत्म हुई तो पादरी ने, प्रीस्ट ने बिल सौंप दिया। भाई $600 का बिल आया। ब्रजवासी की आंखें चौड़ गई। भाई ओफो, $600, सच एक्सपेंसिव कॉल। उसने कहा कितनी बड़ी ट्रंक कॉल थी तुझे मालूम है? देश ही नहीं था, प्लेनेट ही दूसरा था भाई। कहाँ फोन किया तुझे मालूम है? उसने कहा अच्छा चल ठीक है, $600 देकर अपना कार्ड भी दे दिया, कभी वृंदावन आए तो मुझको बताना। 2-4 साल बाद वो प्रीस्ट आया इंडिया। उसने कहा वो एक गजब का आदमी आया था, इतनी लंबी बात तो भगवान से भी आज तक किसी ने नहीं करी। उसको भी याद था, $600 का बिल देकर गया। अच्छा यार उससे मिलना चाहिए, कहा था उसने मुझसे मिलना, तो वो आया वृंदावन मिलने। तो उसने कहा भाई और बता। बोले यार मेरे पास भी एक फ़ोन है जिससे भगवान से बात होती। बोले अच्छा फिर करा बात। उसने भी फ़ोन मिला के दिया, उसका तो मोबाइल और था। मैं ले कर ले बात। अब प्रीस्ट ने सोचा यार ये 1 घंटा मेरे भगवान से बात करके आया, तो मैं भी पीछे कैसे रह जाऊं। उसने और 1.5 घंटा बात करी। 1.5 घंटा बात करने का पूछा कितना बिल हुआ? बोले ₹100। बोले सच अ चीप कॉल,
वो बोला तूने ट्रंक कॉल करी थी, मेरी तो लोकल ही थी, पड़ोस में ही तो है, कोई ज्यादा झंझट थोड़ी ना। मैं तो यहीं पे लाया ठाकुर जी, हमारो कोई इधर उधर न रहे, ने कभी ब्रज से कहीं गयो, मैं तो यहीं मिलाया। आके आशीर्वाद दे रही है, ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम पाही तिबाल के, मैया तेरो लाला जुग जुग जिये, जुग जुग जिये। पौर्णमासी प्रोताइन आकर आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। पौर्णमासी जी खूब आशीर्वचन दे रही हैं। भोलेनाथ लाला को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई गोपी आकर के लाला के पांव देख रही है, मैया तेरो लाला विकलांग तो नहीं है? बताओ, ब्रह्म को विकलांग कह रही है। एक गोपी आई, उसने मुंह खोल के दोनों उंगली अंदर डाल दी, देखो गूंगा तो नहीं है। एक गोपी आई, उसने उल्टा पुल्टा कर डाला। ठाकुर जी भी सोच रहे, बेटा मैंने आंख घुमा दी ना तो तुम सब उल्टे सीधे हो जाओगे। उल्टा पुल्टा कर डाला ठाकुर जी। कोई आई, कुछ भी ना दिखा उसको तो आंख चौड़ा के काजल निकाल, आंख का काजल ही ठाकुर जी के गाल पे लगा दिया। दूसरी बोली, अबे तेने ये क्या किया, इस पे ये खुद ही पूरा काजल है, लगे वो कहाँ काजल, पूरा खुद ही काजल है। पहली बोली, हाँ बात तो तेने ठीक कही। मैया यशोदा को बुला के पूछी, माता रानी तू ये बता, तेने का खा के आए पैदा कीनो, तू गोरी बाबा गोरे ऐसो कारो कांते निकलो महाराज। दो यूरोपियन में कोई अफ्रीकन पैदा है जाए तो सभी सोचेंगे क्या कहेगी। सब लाला का आनंद ले रहे हैं, जमकर महोत्सव चल रहा है, लाला का आनंद परिवर्षित हो रहा है, सब कृष्णमय हो गया। वृषभान जी ने भी आज उत्सव किया, क्योंकि श्री प्रिया जी ने आज पहली बार अपनी चक्षुन को खोला। जब से राधा रानी प्रादुर्भूत हुई तब से उन्होंने आंख बंद की हुई थी, अंतस्थित थी, क्यों प्रिय नहीं पधारे थे अभी। पर आज जब श्री ठाकुर जी आए और वृषभान जी छोटी सी किशोरी को लेकर के जब पहुंचे हैं नंद महल, तो राधा रानी बड़ी हैं ठाकुर जी से, आकर के जब देखा तो श्री प्रिया जी नंद महल में जाते ही सबसे पहले आंख खोल के नंदलाल का दर्शन किया। प्रिया जी रमा क्रीड मभोन्द्र पर, ये बात देख के तो वृषभान जी भी मस्त हो गए, जा वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, आज तो हमारे यहां से भी उत्सव होना चाहिए भाई। नंद बाबा खूब सजाए गए, बाजूबंद कोंदनी, महाराज बढ़िया सी ऊंची वाली रेशमी धोती और बगलबंदी और बढ़िया सुंदर फेंटा बांध के, और ऊपर उसमें खूब महाराज मणि माणिक के जड़ के और बढ़िया हार पहन के, अब बाबा शीशा के सामने खड़ा होकर देखे, आज पिता बनाऊं महाराज, क्या बात है। वैसे तो बूढ़ा हो गया, फिर भी जवानी छिटक रही थी महाराज। बाहर आते ही सबको दिखावे दुपट्टा, कैसो लग रहा हूँ मैं, कैसो लग रहा हूँ मैं। उसी समय एक ग्वाल ने देखी कि बाबा अपने में फंस गयो, तो पास में माखन की हड़िया धरी, चुपचाप पीछे से जाए कि सबरी माखन की हड़िया बाबा पे उल्टी कर दी महाराज, सबरी निला दिया माखन से। बोलो बाबा अब बढ़िया लागे, अभी तक तो तू कोई राजा महाराजा लाग रहे हो, अब ब्रजवासी लागे, जो माखन में सने सो ब्रजवासी। खूब आनंद चल रहा है, लाला का महा महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराज सब खड़े होकर, अनंत उत्सव है, रुका ही नहीं है, 6 दिन तक तो चल ही जा रहा है। सुबह होती है तो लोग सोचते हैं लाला कब उठेगा, सांझ होगी तो कब सोएगा।
जब उठे तो सोवे की प्रतीक्षा है, जब सोवे तो उठवे की प्रतीक्षा। खूब मैया लाड़ लड़ा रही है, बलदाऊ के आनंद की सीमा नहीं है। रोहिणी मात खूब आनंद से विराजमान है, पूरे उत्सव की व्यवस्था संभाल रही हैं। यशोदा रानी की आंखन से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और लालन जो दुग्ध आस्वादन कर रहे हैं। खूब महाराज ब्राह्मणों की सेवा चल रही है, खूब दान पुण्य चल रहा है। जब लाला पैदा हुआ, पैदा होते ही बाबा ने भागवत में लिखा है 2 लाख गैया दान कर दी महाराज। 2 लाख शास्त्र का संकेत है। जब बालक पैदा हो और जब तक उसकी नाल माँ से कटे ना, बाहर निकल के वो जो 10-5-20 सेकंड का समय होता है, उसके बीच में किया हुआ सुकृत बालक के जीवन में सदैव सदैव अनंत गुना होकर उपस्थित रहता है। तो जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, नंद बाबा ने संकल्प लिया 2 लाख गैया दान करूंगा। शायद उस दिन गौदान का ही संकल्प था कि श्री कृष्ण गोपाल और गोविंद हो गए महाराज। उस समय किया हुआ सुख संकल्प बड़ा अच्छा दृढ़ माना जाता है। उस समय जब संकल्प लो तो अच्छा है। कोई भी बढ़िया कार्य का, जैसे परोपकार हो, परहित हो, भगवत सेवा हो, विप्र सेवा हो, साधु सेवा हो, वैष्णव सेवा हो, किसी जरूरतमंद की सेवा हो, किसी आवश्यक व्यक्ति की सेवा हो। खूब माल लुट रहा है महाराज। इस बार उत्सव और खास क्यों है? क्योंकि अजन्मा का जन्म हुआ है। जन्म लेना जिसका भाग्य नहीं है, जन्म लेना जिसका प्रारब्ध नहीं है, जन्म लेना भी जिसकी कृपा है महाराज। जन्म लेना जिसके लिए नेसेसरी नहीं है, जो गिरा नहीं है, जो उतरा है। एक आदमी इस मंच से गिर जाए तो चोटिल होगा, उतरे तो उतरना उसी को कहते हैं जिसमें चोट न लगे। उतरने में निर्णय है, गिरने में कोई ये निर्णय करता है लेट मी फॉल डाउन, ऐसा होता, लेट मी गो डाउन। सावधानी होती है उतरने में। उतरना इज इन योर हैंड, इट इज इन योर हैंड। जन्म इज नॉट इन योर हैंड, डेथ इज नॉट इन योर हैंड। वो भी हाथ में होती तो झंझट ही खत्म। जिंदगी भर मौज से जीते, लास्ट के 1 घंटा वृंदावन राधारमण जी पहुंच जाते। हे ठाकुर जी आप सामने, अब तो सब खत्म। फिर तो कितनी सुविधा हो जाती। पर ये भी नसीब। एक सेठ जी हम जानते, ज्ञान गुदड़ी में रहते, बूढ़े हो गए, 15 साल वो वृंदावन रहे। क्यों? कि मैं एक दिन वृंदावन में शरीर छोड़ूंगा। 15 साल पर मृत्यु नहीं आती। एक दिन उनके बच्चे आए कि आपको कलकत्ते जाना पड़ेगा, एक सिग्नेचर करने जरूरी। बाबूजी मानने को तैयार नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा बाबूजी कम से कम दिल्ली तक तो आना पड़ेगा, वी प्रॉमिस, सूर्य अस्त होने से पहले आपको वापस ले आएंगे। बाबूजी को गाड़ी में दिल्ली लेकर आए, कोर्ट में साइन सून कराए, वापस गाड़ी में बैठे, चली गाड़ी कि वो तो कहीं और ही उतर गए महाराज। 15 साल इंतजार किया, जिस वृंदावन में शरीर त्यागने का वो भी अवसर नहीं मिला। न जन्म हाथ में, न मृत्यु हाथ में। कैसी स्थिति। कई ऐसा होता है, हम जानते हो एक यूके में रहते हैं दंपति, उनका कोई इतना भाग्य भी नहीं, कोई इतना भजन भी नहीं, कोई इतनी स्थिति भी नहीं, थोड़ी थोड़ी बस भक्ति अभी शुरू करी थी। तो वृंदावन दर्शन करने आए तो पत्नी का 4था-5वां मास होगा, मन में सोचा चलो, बेचारी वो भी बोर होती थी, उसने कहा कहीं घूमने ले चलो। पति बोला चल तुझे वृंदावन ही ले चलता हूँ, और तो ऐसी अवस्था में कहाँ घुमाऊंगा तुझे। वो वृंदावन आकर रही तो 15 दिन का योजना थी। उस समय थोड़ी वो अस्वस्थ हो गई। अस्वस्थ होने के चक्कर में उसकी फ्लाइट आगे बढ़ी। जब 20 दिन आगे बढ़ी और बीमार हो गई, और 1 महीना आगे बढ़ी फिर भी बीमार रही। वो 4 महीना बीमार ही रही, पर बीमार होने के बदले जन्म बालक को वृंदावन में प्राप्त हुआ। बताओ
एक कोई ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने बीमार करके पकड़ लिया। वृंदावन महिमामृतम में तो ये तक लिखा है, अपने हाथ से पत्थर लेकर पाम तोड़ कर भी ब्रज रहने का अवसर मिल जाए तो प्रिया जी की कृपा मानी। खुद माथा फोड़ कर भी ब्रज में रात बिनाने का अवसर मिल जाए तो प्रिया जी की कृपा है। वृंदावन महिमामृतम में लिखा है। कोई ऐसे भी तो अवतार क्या है? इट इज इन योर हैंड। ठाकुर जी के हाथ में है ये। एक गांव में है ना, एक ज्योतिषी बड़ा प्रसिद्ध हुआ। एक महात्मा था, वो बड़ा भविष्य वक्ता था, त्रिकालज्ञ था। जब वो गांव में पहुंचा तो उसकी ख्याति बड़ी बढ़ने लगी। जिसकी ख्याति बढ़ती है तो उससे ईर्ष्या भी बढ़ती है। लोगों ने सोचा भाई ये तो बड़ा, वो सब कुछ सच बता देता। बोले इसका मट्टी खराब करनी पड़ेगी। तो क्या करें? तो एक आदमी ने तरकीब निकाली। उसने क्या किया कि एक बिल्ली के ऊपर कंबल डाल के और ढक करके वो बिल्ली को ले गया। ध्यान से सुनना। उसने सोचा कि मैं जाके ज्योतिषी जी से पूछूंगा कि बताओ ज्योतिषी जी, बिल्ली जिंदा है कि मरी है? अगर ज्योतिषी बोला जिंदा है तो अंदर ही अंदर गला घोट के मार दूंगा, और ज्योतिषी बोला कि मरी हुई है तो कम्बल हटा के जिंदा दिखा दूंगा। खैर आदमी का दिमाग है, को बता, इसका सबसे कम भरोसा करना चाहिए। कोई पता नहीं इसका कब घूम जाए। बड़ी खतरनाक चीज है। बड़ी जबरदस्त योजना बनाई कि होगा क्या। खैर योजना अनुसार एक आदमी कंबल में बिल्ली दबाकर हाथ अंदर डालकर ले गया और पूछा ज्योतिषी जी से, हाँ ज्योतिषी जी बताओ बिल्ली जिंदा है कि मरी हुई है? ज्योतिषी 2 मिनट देखता रहा और हंसते हुए बोला, नहीं जिंदा है न मरी है, बिकॉज इट इज इन योर हैंड। ये तुम्हारे हाथ में है, ये जिंदा है कि मरी है। तुम चाहोगे तो जिंदा रह जाएगी, तुम चाहोगे तो मर जाएगी। तुरंत वो छोड़कर चौंक गया। बोले आदमी तो दमदार है। इसलिए इट इज इन कृष्णाज हैंड। अवतार किसको कहते हैं? जो भगवान के हाथ में है विषय। आपके हाथ में आपका जन्म है। आपके हाथ में आपका जन्म होता तो क्यों इधर उधर पैदा होते? जहां सब राजा के घर ही पैदा हो जाते। सड़क के किनारे कोई पैदा ही नहीं होता। बोले नहीं मारो, यहाँ नहीं आना, मुझे तो पैदा करो ही अबू धाबी के शेख के घर ही पैदा करो। बढ़िया, उधर ही कहीं कोई महाराज आधे, महाराज पटियाला के यहाँ पैदा हो जाओ, मजा ही आ जाए। फिर क्यों झंझट? फिर तो पूरा भारतीय राजा के घर पैदा हो तब बेचारा वही माथा पीट लेता। अवतार फर्क है, समभूमिकत्वम है अवतार। ऐसे समझो। एक गांव में एक पेड़ था। पेड़ पर एक आम का फल था। वो आम का फल ऐसे पत्तों में और डालियों में छिपा हुआ था। बच्चों की बड़ी इच्छा होती है फल मिल जाए, ये फल मिल जाए। पत्थर मारते तो पत्थर पहुंचता ही नहीं उस तक। कंकड़ी मारते तो कंकड़ी जाती नहीं, लगती नहीं। बड़े बड़े लंबे लम्बों ने भी उछल उछल की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाए। पर एक दिन क्या हुआ, जब वो फल पकने लगा, पक गया, तो इतना परिपक्व हो गया कि खुद ही डाली के साथ ये डाली तोड़कर खुद ही उनके पास पहुंच गया। ध्यान से समझना। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा तो न जाने किस ऐश्वर्य की डाली पर बैठा था महाराज। किस ऐश्वर्य की डाली पे? योगियों ने बड़े पत्थर मार के देख लिए, व्रतियों ने बड़ी कंकड़ी मार कर देख ली, अनुष्ठानिकों ने बड़ा बड़ा उछल कर देख लिया, पर प्राप्त नहीं हुआ। फिर बोले जब एक दिन
उस ब्रह्म परमात्मा के फल में ही जब माधुर्यता के रस की परिपक्वता आई तो वो खुद इतना भारी हो गया कि उस तक न हाथ पहुंचता था, तो वो खुद ही गिर कर के नीचे आ पड़ा। ऐसे ही भगवान तो न जाने कहाँ बैठे थे, जब उनमें करुणा का रस भरा तो वो स्वयं नीचे उतर कर हमारे हाथ में खेलने, डोलने, हंसने, रोने, रुलाने के लिए अवस्थित हो गए। वो फल का नीचे आ जाना ही अवतार है। ये अवतार नहीं, ये तो अवतारागार महापुरुष है, जिससे समस्त अवतार होते हैं। इस बार अवतार नहीं हो रहा, इस गलतफहमी में नहीं रहना। अवतारागार महापुरुष हैं। इस बात को मैं अगर और डिटेल से कहूं तो थोड़ा तुम्हारा ये घूम जाएगा, क्योंकि कृष्ण को समझना बड़ा कर्रा मामला है। ही विल कीप ऑन चैलेंज यू एट एवरी स्टेप। हमारी गौड़ियाओं के मतानुसार कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज आप कैसे कह रहे हो अवतारागार, क्योंकि 24 अवतारों में भी कृष्ण आते हैं और दशावतार में भी कृष्ण आते हैं। नारायण कहीं अवतार हुआ ये नहीं लिखा है, तो फिर अवतारागार तो विष्णु नारायण होना चाहिए। हमने माना कि दशावतार में भी श्री कृष्ण नाम आया, या 24 अवतार में भागवत में स्पष्ट लिखा है श्री कृष्ण नाम आया, क्योंकि एक्चुअल में, अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा घूमेगा, कोई बात नहीं, घूमना ही चाहिए। तो एक्चुअल में श्री कृष्ण भी दो हैं, दो कृष्ण हैं। एक कृष्ण है जो जेल में वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए। अब मैं कमरे में बैठा हूं इसलिए बात कह रहा हूं, खुले मंच से कह दूं तो डंडा चल जाएंगे हमारे। तो एक कृष्ण वो हैं जो श्री नंद बाबा के यहां प्रकट हुए। वसुदेव एक शत स्पष्ट लिखा है भागवत जी में। जो नंद बाबा के यहाँ आए वो दो भुज वाले हैं, जो वसुदेव जी के आए वो चार भुज वाले हैं। मथुरा से श्री ठाकुर जी चार भुजा के, द्वारिका में भी, पर ब्रज में दो भुज वाले। पर प्रसिद्ध कौन से? हर मंदिर उसी का बनता है। उनका मंदिर आपने नहीं बनते देखा, चार भुजधारी कृष्ण का मंदिर नहीं है, दुभुजधारी कृष्ण का ही मंदिर है। तो 24 अवतार में जिस कृष्ण की उपस्थिति है वो चार भुजधारी कृष्ण की उपस्थिति है, जो वसुदेव नंदन कृष्ण हैं। पर जो अवतारागार महापुरुष हैं वो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। वो अवतार में नहीं है, वो अवतारागार है महाराज। वसुदेव एक शतः। ये बात तो समझनी पड़ेगी। निरविवादास्पद विषय है, केवल मैं कृष्ण भक्त हूं इसलिए नहीं, सोच समझ के पढ़ लिख कर जान जून कर बात कह रहे हूं। खैर, इस बिंदु को ज्यादा छिटकने से कोई झंझट नहीं। अवतारागार महापुरुष आज अवस्थित हुए हैं, करुणा से प्रकट हुए। गोकुल हृदय को कहते, ध्यान से सुनना। भगवान सब जगह है, अगर आपके हृदय में नहीं है तो किस काम का? हृदय, हृदय में दो हैं, नंद और यशोदा। अगर आपके हृदय में नंद रूपी आनंद है, सबसे पहली बात, आनंदित हृदय ही ईश्वर को आवाहित कर सकता है। भक्त का प्रथम लक्षण है वो आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, मस्ती में रहता है। साधु मस्ती में रहता है। हम या तो हस्ती में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं। महात्मा वो है जो मस्ती में रहता है, जिसके पास दूसरे को देने के लिए दो मीठे वचन है, जिसके पास सम्मान है, जिसके पास शास्त्र है। उस हृदय में भगवान विराजते हैं। गोकुल पधार गए श्री ठाकुर जी। गो इति इंद्रिय तस्य मूलम कुलम गोकुलम।
खूब जमकर उत्सव चल रहा है, आनंद है, सब तरफ खचाखच भीड़ है। नंद बाबा ने विचार किया, भाई मथुरा में कंस बैठा है, कर हमने नहीं दिया था, तो चलो मैं कर दे आऊं। टैक्स की इतनी टेंशन है उस समय भी महाराज। नंद बाबा उत्सव छोड़कर गए हैं कर देने मथुरा। रोहिणी जी सब उत्सव संभाल रही हैं, उधर वसुदेव जी से भेंट हुई है, और इधर नंद बाबा की अनुपस्थिति में बाल घातनी पूतना का आगमन हुआ।